पाकिस्तान में नई सरकार बन चुकी है। शहबाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरेंगे। हाल ही में ये खबर आई कि पाकिस्तान भारत में नेशनल डे सेलिब्रेट करने की तैयारी में है। खबर ये भी कि पाकिस्तान हाई कमीशन 112 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों को वीज़ा दे चुका है। अब इन सब खबरों से क्या संकेत मिल रहे हैं, समझेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सवान, आप देख रहे हैं स्विच। शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को टैग करते हुए लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। पाकिस्तान के हालात पिछले कुछ दिनों में बद से बदतर होते दिखे हैं। महंगाई ऐसी थी कि जनता को आटे दाल के लिए भी तरसना पड़ा। दिसंबर 2023 में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इन्फ्लेशन रेट 41% से ऊपर रहा। पाकिस्तान में आटा, चावल, चाय, चिकन, गैस, बिजली की कीमतों में उछाल देखी गई। पाकिस्तान में सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 42.6% तक बढ़ा। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के जरिए पाकिस्तान में कम टाइम गैप में जो एसेंशियल कंज्यूमर आइटम्स होते हैं उनके प्राइस मूवमेंट को असेस किया जाता है। ये हालात दिसंबर में पाकिस्तान में थे। शहबाज शरीफ ज़रूर एक बार फिर प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन पाकिस्तान को संकट से बाहर निकालने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री बनते ही शहबाज शरीफ ने कहा कि देश की किस्मत बदलने और चुनौतियों से पार पाने के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ मिलकर आगे आना होगा। एक बात और ये भी ध्यान देने वाली है कि पाकिस्तान में जैसे भी संकट हों, लेकिन शहबाज शरीफ ने कश्मीर का जिक्र भी कर दिया। शहबाज शरीफ ने गाज़ा कब्जे वाले कश्मीर पर भी बात की। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुनिया को इस पर चुप्पी तोड़नी होगी। वो कहते हैं कि हम सब एक साथ आएं और नेशनल असेंबली कश्मीरियों और फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए एक प्रस्ताव ज़रूर पारित करे। हालांकि सीधे तौर पर देखा जाए तो शहबाज शरीफ ने अपने सबसे करीबी पड़ोसी देशों का नाम तक नहीं लिया, जिसमें भारत और अफगानिस्तान आते हैं। शहबाज शरीफ पहले की तरह कश्मीर पर ही आलाप लगाते रहे। शहबाज शरीफ की यहाँ पर बात करें तो उन्होंने किसी भी पड़ोसी देश का नाम लिए बिना ही ये कहा कि युद्ध दोनों देशों के लिए कोई विकल्प नहीं है और परमाणु विस्फोट की स्थिति में कोई भी जीवित नहीं बचता है। अब इस बात का इशारा साफ समझा जा सकता है कि शहबाज शरीफ ने किस देश की तरफ इशारा किया है। साथ ही ये भी शहबाज कहते हैं कि दोनों देशों के लिए बातचीत के माध्यम से अपने गंभीर मुद्दों पर बातचीत करना ज़रूरी है, लेकिन शहबाज ने यहाँ किसी भी मुद्दे का जिक्र नहीं किया। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की नई सरकार भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है या फिर वही अड़ियल रवैया अपनाती है। शहबाज शरीफ ने भले ही प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधे तौर पर भारत का नाम ना लेते हुए कई बातें कही हों, लेकिन इस साल भारत में पाकिस्तान लगभग 4 सालों के बाद नई दिल्ली में अपना नेशनल डे मनाने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरने वाले हैं और इसकी शुरुआत हो सकती है। अब पाकिस्तान नेशनल डे से जुड़े कई सवाल होंगे, उनके भी जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस या कहें नेशनल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन लाहौर रेजोल्यूशन को मुस्लिम लीग ने अपनाया था। साल था 1940 और मार्च के महीने में 22 से 24 तारीख के बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने जनरल सेशन के दौरान लाहौर रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, जिसमें मुस्लिमों के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग की गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान शब्द शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जब बाद में पाकिस्तान बना तो इसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाने लगा था। ये जो मीनार आप देख रहे हैं ये लाहौर में है, इसे मीनार पाकिस्तान कहा जाता है। ये वही जगह है जहां लाहौर रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। वैसे इस मीनार को 1960 से 68 के बीच में बनाया गया। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि पाकिस्तान ने इसी दिन यानी 23 मार्च 1956 में अपना पहला संविधान लागू किया। इसके लागू होते ही पाकिस्तान डोमिनियन को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बदल दिया गया। सवाल ये कि भारत में पाकिस्तान का नेशनल डे कहाँ और कैसे मनाया जाता है, तो नई दिल्ली में पाकिस्तान का एम्बेसी कॉम्प्लेक्स में ये इवेंट का आयोजन किया जाता है और इस इवेंट में फॉरेन डिप्लोमेट्स और अन्य भारतीय भी शामिल होते हैं, जिसमें मिनिस्टर या फिर MOS को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। दोनों ही देशों के राष्ट्रगान प्ले किए जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर
और जो चीफ गेस्ट आए होते हैं, मिनिस्टर या फिर MOS, वो अपनी स्पीच देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस साल ये इवेंट 23 मार्च की जगह 28 मार्च को भारत में हो सकता है। इसके अलावा एक और पहल पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है, जहां नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन ने 112 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के पंजाब के चकवाल जिले में श्री कटास राज मंदिर, जिन्हें किला कटास के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर दर्शन के लिए वीज़ा उपलब्ध कराए हैं, जहां भारतीय हिंदू तीर्थयात्री 6 से 12 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। खैर, ये तो बात पाकिस्तान की हुई, लेकिन PM मोदी नवाज शरीफ के कार्यकाल के दौरान कई बार शांति की पहल करते रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार PM बने तो नवाज शरीफ को उन्होंने अपने शपथ समारोह में भी बुलाया था। यही नहीं, दिसंबर 2015 में PM मोदी पाकिस्तान भी पहुंचे थे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में कुछ बदलाव आते हैं या नहीं। आपका क्या मानना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।